नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन क्या होता है, लोन के कितने प्रकार होते हैं और लोन में आप कैसे लोन ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, ठीक है, सिबिल स्कोर क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। बस आपको दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, पूरी की पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोन कैसे लोगे तो आपको कोई भी जानकारी फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बस दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से वीडियो को मजा लो। ठीक है, जल्दी से वीडियो को देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैं लेकर चलता हूं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योर्ड लोन होता है उसमें किस प्रकार के लोन आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योर्ड लोन होता है उसमें पर्सनल लोन का नाम आपने सुना होगा। तो पर्सनल लोन आपका जो है यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन में आता है। और दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योर्ड लोन है उसमें कौन से लोन आते हैं, उसमें आते हैं होम लोन, ठीक है, कार लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इस तरीके के लोन आपके यहाँ पर सिक्योर्ड लोन में आ जाते हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन का नाम आपने काफी सुना होगा कि कोई ये एप्लीकेशन पर्सनल लोन दे रहा है, ये एप्लीकेशन आधार कार्ड की मदद से लोन दे रहा है, ये पैन कार्ड की मदद से दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फ्रॉड भी होते हैं और कुछ जेन्युइन भी होते हैं। अब फ्रॉड और जेन्युइन कौन से होते हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं पर्सनल लोन। तो दोस्तों पर्सनल लोन आपका अनसिक्योर्ड लोन में क्यों आता है, इसका रीजन जान लेते हैं। दोस्तों क्योंकि सिक्योर्ड का मतलब होता है कि एज ए सिक्योरिटी आपको कुछ जमा रखनी है, तब आपको यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब आप जैसे किसी पर्सन से भी पैसे मांगने जाते हो तो वहां पर कुछ चीज गिरवी रख देते हो। एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपने कोई चीज रख दी वहां पर, उसके आधार पर आपने पैसा ले लिया उससे, तो वो हो गया सिक्योर्ड, यानी आपने सिक्योरिटी दे दी उसे। ठीक है, अगर आपने कल के दिन को उसका पैसा नहीं दिया तो वो आपकी चीज जब्त कर लेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जो है वो सिक्योर्ड लोन होता है और पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड मतलब कि आपने कुछ भी नहीं दिया और आपको पैसा मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक आपको पर्सनल लोन तो दे देता है, लेकिन दोस्तों वो अनसिक्योर्ड में इसलिए आता है कि आपने कोई भी चीज बैंक को नहीं दी। बस बैंक के हाथ में एक ही चीज है, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता है हर बंदे का, जिसके आधार पर लोन मिलता है। तो अगर आपने वो लोन टाइम पर नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा, अब आपकी कोई चीज गिरवी जो रखी है वो तो कुछ रखने का नहीं है, आप रखने के नहीं है उसमें पर्सनल लोन में, तो बैंक जब्त नहीं करेगा, लेकिन आपका सिबिल स्कोर डाउन कर देगा अगर आपने लोन नहीं चुकाया टाइम पर। जिससे कि क्या होगा, अगर सिबिल स्कोर डाउन हो गया तो आपको नेक्स्ट लोन फ्यूचर में कभी भी कोई सा लोन नहीं ले सकते हो, चाहे फिर वो कार लोन हो, होम लोन हो, ठीक है, एजुकेशन लोन हो, गोल्ड लोन हो, कोई सा भी लोन नहीं ले सकते हो अगर आपने पास्ट में कोई पहला लोन लिया है उसे टाइम पर नहीं चुकाया है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर इतना डाउन कर देंगे कि आपको कोई लोन नहीं देगा। आपको लोन तभी मिलेगा जब आपका सिबिल स्कोर 700, 750, 800, 900 होता है, तभी उसी के आधार पर आपको अमाउंट तय की जाती है, उसी के आधार पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, उसी के आधार पर वे देखते हैं कि इसे लोन देना है या नहीं देना है। ठीक है, पर्सनल लोन को तो क्लियर हो गया होगा आपका। पर्सनल लोन मिलता कैसे है, आपको कुछ अकाउंट में तो पहले से ही तैयार कर दिया जाता है पर्सनल लोन, ठीक है, कुछ में प्री अप्रूव्ड, जिसे मैंने कहा है पर्सनल लोन जो पहले से तैयार किया जाता है उसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कहते हैं। ठीक है, जो लोन आपके लिए पहले से ऑफर के तौर पर आपके अकाउंट में दे दिया जाता है कि आपको इतना ऑफर मिला है आपके अकाउंट पर और ये लोन आप ले लीजिए, अगर ले सकते हो तो आपको जरूरत है तो वो पर्सनल लोन हो गया प्री अप्रूव्ड वाला। और कुछ लोन जो पर्सनल लोन होते हैं वो आपके सैलरीड के उस पर देख कर दिए जाते हैं कि आपकी कितनी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप बिजनेसमैन हो तो दोस्तों आपके बिजनेस को देख कर दी जाती है। आपके लास्ट 2 ईयर के यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, आपकी प्रॉफिट बुक लॉस जो भी वो देखते हैं वो आपको यहाँ पर देख के जब आपको पर्सनल लोन देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पर्सनल लोन की सारी जानकारी दे दी है। अब दोस्तों पर्सनल लोन था अनसिक्योर्ड लोन, जिसकी मैंने डिटेल में बता दी है। अब सिक्योर्ड लोन का मैंने बता दिया है कि अगर आप कुछ गिरवी रखोगे, यानी कि अब होम लोन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप होम लोन लेते हो तो दोस्तों होम लोन में क्या होगा कि आप एज ए होम को अपने गिरवी रख दोगे बैंक के पास, ठीक है, अपने पेपर सबमिट कर दोगे और उसके आधार पर आपको लोन की अमाउंट जो भी आपके घर के अकॉर्डिंग तय होती है, आपकी वैल्यू जितनी घर की होगी उसके आधार पर ही कुछ परसेंटेज कम करके आपको लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा वो थोड़ा कम होगा एज ए कंपेयर टू पर्सनल लोन, जो कि दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट हाई होता है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन के। यहाँ पर तो दोस्तों जैसे कि आपने होम लोन के बारे में बताया था कि होम लोन क्या होगा, आपने अपना होम के पेपर सबमिट कर दिए तब उस पर लोन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर भी देखा जाएगा और आपके होम के पेपर भी देखे जाएंगे, उसकी वैल्यू लगाकर आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन बहुत ईजिली मिल जाता है ऑनलाइन। ठीक है, 3-4 स्टेप में आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, या जिसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन।
ठीक है। और जो सिक्योर्ड लोन है उसमें थोड़ा सा पेपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आते हैं वो मैंने बता दिया है। ऐसे दोस्तों अगर एजुकेशन लोन की बात करूँ तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी मार्कशीट डिग्री वगैरह होती है वो गिरवी रखी जाती है एज ए बैंक में, तो वहां पर उसके बेस पर आपको लोन मिल जाता है, वो भी स्टडी के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे गोल्ड लोन होता है तो गोल्ड लोन में आपका गोल्ड गिरवी रखा जाता है, उसके तौर पर आपको लोन दे दिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लगाकर भी उसे वापस करना होगा, एज ए EMI बनवानी होगी, अपनी रीपेमेंट जो करना होगा बैंक को पैसा देना होगा, तभी आप अपने जो है गोल्ड या फिर होम या फिर कार उसे छुड़ा पाओगे। अब कार लोन में ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई कार ले ली या आपने कोई बाइक ले ली, व्हीकल लोन, ठीक है, तो उस पर क्या होगा कि आपने जब लोन ले लिया तो उस पर EMI बन जाएगी, उस पर फाइनेंस करा दिया आपने बाइक, तो उस पर आपको क्या होगा, अगर आपने वो टाइम पर जमा नहीं की किस्तें तो बैंक क्या करेगा, उस बाइक को आपको जब्त कर लेगा, ठीक है। उसे जब्त करने के बाद उसको अपने हिसाब से सेल कर देगा, उसे सेल करने के बाद दोस्तों वो उस वैल्यू को रिकवर कर लेगा जितने उसने आपको दिए थे। तो दोस्तों यहां पर यही होता है कि सिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आते हैं और अनसिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी होगी कि दोस्तों कैसे आपको लोन मिलेगा और दोस्तों कौन से लोन सिक्योर्ड लोन होते हैं, कौन से अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, सिविल स्कोर क्या होता है, ठीक है, पर्सनल लोन क्या होता है, गोल्ड लोन क्या होता है, होम लोन, कार लोन, ठीक है, ये क्या होता है, आपको कैसे मिलता है लोन। तो दोस्तों आपको बस यही चीजें ध्यान रखनी है कि लोन के लिए आपके पास सबसे पहली बात सिविल स्कोर, दूसरी आप सैलरीड पर्सन या फिर आपका बिजनेस होना चाहिए, और तीसरी अगर आपके पास होम लोन लेना है, गोल्ड लोन लेना है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, इन्हीं के आधार पर आपको ये लोन मिलेंगे। वैसे अगर आपको इमरजेंसी लोन चाहिए तो पर्सनल लोन सबसे बेस्ट है, वो आपको मिल जाता है। बस आपको यहाँ पर फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रॉड एप्लीकेशन भी आ गई हैं जो कि यहाँ पर आपको एज ए ऑफर के तौर पर पर्सनल लोन दे देगी और इतना हाई इंटरेस्ट रेट लगा देगी आप पर कि आप उसको चुका नहीं पाओगे। मान लीजिए आपको किसी 10,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लोगे, वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन दे देगा, ठीक है, वो लोन तो दे देगा आपको, लेकिन अगर आपने उसे नहीं चुकाया आपका इंटरेस्ट रेट इतना हाई लगा देगा कि वो एक बार को मान लीजिए 10,000 लिए तो आपको उसे 20,000 देने पड़ सकते हैं, ठीक है, और आपके कार्ड फीट के 7,000 ही देगा कि 3,000 प्रोसेसिंग फीस हो गई, ये हो गई और वो हो गई, तरह तरह के चार्जेस लगा के 7,000 रुपए देगा 10,000 के नाम पर और लेगा 20,000। अगर नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, आपके डाटा की पूरा डाटा ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, उन्हें कॉल कर करके परेशान करेंगे, उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि ये बंदा पैसे नहीं दे रहा है, हम इस पर पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब आपकी इमेज खराब करेंगे आपके रिलेशन में। तो दोस्तों फ्रॉड लोन से बचना है, फ्रॉड लोन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा उसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन लेना है। फ्रॉड लोन से आपको बचना है तो आपको NBFC रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर पर उनसे ही लोन लेना है। वो कैसे चेक करोगे उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, फिर भी आप अबाउट सेक्शन में जाकर उस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में वहां देख सकते हो कि वो NBFC से रजिस्टर्ड है या नहीं है। NBFC से रजिस्टर्ड होगी तो वो RBI के अंडर ही चलेगी, ठीक है, उसे परमिशन मिली होगी, वो फ्रॉड नहीं होगी। जैसे नाभी पर्सनल लोन है और काफी प्रकार के लोन एप्लीकेशन है जो कि जेन्युइन है, तो दोस्तों आप उनसे लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन आपको बड़े इसी आसान तरीके से मिल जाता है, क्योंकि ये आपको इमरजेंसी लोन भी कहलाता है, जब आपको जरूरत होती है तो आप कभी भी ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।